ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक है पार्षद सीमा नियम। बच्चों, हम देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है। तो उस पार्षद सीमा नियम के पहले सबसे पहले हम उसका आशय जानते हैं, तभी हम उसके बारे में आगे अध्ययन कर पाएंगे और उसके बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। जब तक हम किसी भी टॉपिक का जो उसका आशय है उसका परिभाषा नहीं जानेंगे, तब तक हम उसके कुछ गुण अवगुण लाभ हानि नहीं निकाल पाएंगे। यदि हमने अच्छे से उसका आशय परिभाषाओं को किया है ना, तो हम उसके बारे में आसानी से अच्छा जान सकते हैं। चलो बच्चों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पार्षद सीमा नियम से आशय। ठीक है बच्चों, पार्षद सीमा नियम कंपनी को दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक प्रलेख। प्रलेख मतलब क्या होता है? प्रपत्र। प्रलेख है मतलब पार्षद सीमा नियम क्या है? कंपनी को एक दिशा देने वाला, कंपनी को राह दिखाने वाला, कंपनी को विकास की ओर अग्रसर करने वाला एक क्या है? मार्गदर्शक प्रपत्र है। इसे संगम ज्ञापन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? संगम ज्ञापन कहा जाता है। इसमें कंपनी के अधिकारों, सीमा, कार्यक्षेत्र की सीमा, कंपनी के उद्देश्यों का है ना उल्लेख रहता है। इसे कंपनी का पार्षद सीमा नियम कहते हैं। कह सकते हैं कंपनी जो पार्षद सीमा नियम है, कंपनी जो प्रपत्र है ना, जो उसको भविष्य में विकास की ओर अग्रसर करते हैं। उसमें कंपनी के सदस्यों का दायित्व, कंपनी के अधिकार है ना, कंपनी की क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसका सीमा कहाँ तक है, कंपनी कहाँ तक कार्य कर सकता है, उसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, मतलब किस किस कंडीशन तक कंपनी कार्यरत रहती है ना, उसकी सीमा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या रहता है? अधिकतम लाभ कमाना। लेकिन कंपनी का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना ही होता है ना, लेकिन लाभ कमाने के साथ साथ उसे समाज के कल्याण कार्य भी करने होते हैं। जैसे कि लोगों को सस्ती दरों पर वस्तु का उपलब्धता कराना है ना, ग्राहकों को संतुष्ट करना है ना, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है बच्चों, तो पार्षद सीमा नियम किसे कहते हैं? जिसमें कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर रहता है, अधिकार, दायित्व, सीमा आदि उसके बारे में बताए जाते हैं। उसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, नियम मतलब उसके बारे में कंपनी का पूरा नियमावली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। पार्षद सीमा नियम के कुछ विषय सामग्री देख लेते हैं। तो इसमें विषय सामग्री है, पहला है नाम वाक्य। नाम वाक्य मतलब कंपनी को किसी भी सरकारी है ना, किसी भी सरकारी या राजस्व के नाम से कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। बाकी प्राइवेट हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नाम नहीं रखेंगे कि हम हमारे कंपनी का जो सरकार का अवांछनीय हो या सरकार का कॉपीराइट हमें नहीं करना होगा। और कंपनी को मतलब प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना होना आवश्यक है, मतलब PVT प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना होना आवश्यक है, क्योंकि निजी कंपनी के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखा होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? नाम वाक्य हो गया। दूसरा देखते हैं उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य क्या है? किसी भी कंपनी के सीमा नियम का यह संवैधानिक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाक्य होता है। इसमें कंपनी के उद्देश्यों की जानकारी क्रमवार दी जाती है। जैसे कि कंपनी का क्या क्या उद्देश्य है स्पष्ट होना चाहिए, है ना। कंपनी निष्पक्ष एवं दूरदर्शिता होनी चाहिए। जैसे कि उस कंपनी के उद्देश्य अधिनियम के अनुकूल होना चाहिए। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो कंपनी दूरदर्शिता मतलब कंपनी की दूर की सोच होनी चाहिए, है ना। और कंपनी के जो भी उद्देश्य है वह स्पष्ट होना चाहिए, है ना। कहीं भी 420 का काम नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रॉड का काम नहीं होना चाहिए। कंपनी के प्रत्येक उद्देश्य स्पष्ट उल्लेखनीय होना चाहिए, है ना। और कंपनी के जो भी नियम है वह भारत सरकार के कंपनी अधिनियम 1956, संशोधन 2013, संशोधन 2014 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? कंपनी अधिनियम 2014। तो उस एक जो भारत सरकार जो एक्ट है उस एक्ट के अनुरूप यहाँ
हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्थान वाक्य। इस वाक्य में कंपनी को उस राज्य का नाम लिखना होता है जिस राज्य में उसका रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होता है। मतलब कंपनी कहाँ पर अपना रजिस्टर्ड कराया है वहाँ को उसका नाम उल्लेखनीय होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों। पांचवा है दायित्व वाक्य। यह कंपनी के सदस्यों के दायित्व को परिभाषित करता है। सदस्यों का दायित्व असीमित होने की दशा में इस वाक्य का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। तो हमें सीमित ही होना चाहिए। यदि असीमित होता है तो वहाँ पर फिर उसका कार्य अच्छे से नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पूंजी वाक्य। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की गवर्निंग धारा 13 उपधारा 4 के अनुसार असीमित दायित्व वाली कंपनी को छोड़कर अन्य सभी अंश पूंजी वाली कंपनी पारसा सीमा नियम में इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि कंपनी की कुल चुकता पूंजी कितनी होगी। मतलब कंपनी की टोटल पूंजी कितनी होगी, चुकता पूंजी कितना होगी, यह डिसाइडेड करना आवश्यक होगा। उसी के अकॉर्डिंग कंपनी अपना आर्थिक चिट्ठा बैलेंस स्थगित करती है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।